आप बताइए, एटॉमिक वॉर से आपके जहन में क्या आता है? बस जो जापान पे अटैक हुआ था, हिरोशिमा एंड हिरोशिमा नागासाकी। नागासाकी। There was a अब आप turtle by the name of Bert, and Bert the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. जी, अभी तक जितना देखा है, क्या समझ में आया? बस इसमें तो वो टेक्निक्स बता रहे हैं अपने आप को सेफ करने के लिए कि अगर कुछ हो तो आप किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और बता रहे हैं कि आप किस तरह किस पोस्चर में बैठेंगे और किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड एंड दैट इट कैन कम आपको विद एंड विदाउट द आपको वार्निंग। डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउ कि ये किस चीज से प्रोटेक्शन के लिए कह रहा है शिजा? या मैम आई मेंशन्ड इट दैट एटॉमिक अटैक की बात कर रही है ना कि इनके अगर तो कोई आपको न्यूक्लियर अटैक आपको हो डू तो। यू थिंक कि जो इसने अभी तक कॉन्वर्सेशन की है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द एटॉमिक अटैक, और उसने साथ में ये भी कहा कि ये ऑफिशियल वीडियो है, यूएस गवर्नमेंट ने इसको इशू किया था वीडियो को आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक। तो आपको ये लगता है कि जो कुछ आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो ट्रूथफुल है? या बिकॉज वो कह रहे हैं कि इट्स ऑफिशियल तो हो सकता है। आपको फिर एटॉमिक ब्लास्ट के बारे में किसी को भी क्या चीज पता है? व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एन एटॉमिक ब्लास्ट, तो क्या होगा? सब बस खत्म वैसे हो तो जाएगा। इट्स मैसिव डिस्ट्रक्शन है और उसके बाद उसके काफी देर बाद तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं और बॉडी की डिफॉर्म्स हो जाती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं जो आने वाली जनरेशन्स होती हैं उनमें भी। तो उसके काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, एनीबडी एल्स? एनीवन एल्स? और कैन मैम यू? पूरी कंट्री की इकोनॉमी वगैरह उसकी जितनी वो होती है तरक्की वगैरह वो सारी खराब हो जाती है और मुल्क काफी पीछे चला जाता है। और वो सर। तो जी जी। और अगर ये जो वीडियो है ये अमेरिका की तरफ से है और अमेरिका ने वो कराया हुआ है तो ये ऑब्वियसली इतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। अगर ये जापान की तरफ से होती है और जो जिन लोगों के ऊपर ये सारा कुछ हुआ हुआ है उनकी तरफ से कुछ बना होता है तो वो ज्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी पे कुछ ज्यादा फिर सोचा जाता है। ऑल राइट। जी, अरबाब औरंगजेब। अरबाब। अरबाब औरंगजेब, हुमायूं, सॉरी, हादी एंड हुमायूं, एनी कमेंट? आपको जो चीज ये बात तो तय है कि ये वीडियो जो है यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिलीज की। उसकी रिलीज की वजह ये थी कि जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, तो लेट्स ट्राई लुकिंग एट सम पिक्चर्स ऑफ द एटॉमिक ब्लास्ट। ठीक है? Here they are on their राइट, लेट मी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एटॉमिक ब्लास्ट। ठीक है? आपको ये इमेजेस कुछ नजर आ रही होंगी? आपको ये इमेजेस नजर आ रही हैं? यस मैम। ओके। आपको शायद पता नहीं है कि एटॉमिक ब्लास्ट से तो कोई भी नहीं बच सकता। ये जो नीचे आपको नजर आ रही हैं इमेजेस, इसमें अगर आप लेट मी ट्राई राइटिंग हिरोशिमा। हिरोशिमा, लेट्स सी कि हिरोशिमा पे ये आप देख रहे हैं। ये फॉर इंस्टेंस ये जो इमेज आपको ये नजर आई, इस सिटी का जो हाल आपको नजर आ रहा है इन इमेजेस में, आपको लगता है कि इस किस्म का अटैक होगा तो आप डक एंड कवर करके बच जाएंगे? मैम अगर फॉल आउट शेल्टर हो वहां पे तब बच सकते हैं। हाँ, आप जो है उस किस्म की कोई चीज प्रॉपरली होगी
तो तब बचेंगे, वरना तो बचने का कोई इम्कान नहीं है। सो बेसिकली इस वीडियो में आप जो कुछ भी अभी तक देख रहे थे, यू शुड नो कि ऑल ऑफ इट इज अ लाई, विच मीन्स कि ये देखे ना, ये यहाँ पे उसने स्कूल का सीन दिखाया, और स्कूल में बच्चों को ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो एटॉमिक ब्लास्ट है हिरोशिमा नागासाकी का, उसके बाद सबसे ज्यादा अमेरिकन खुद डर गए थे after looking at the pictures of atomic blast. Let me uh, look for the film. एटॉमिक कैफे जो है, ये आपकी आई वंडर कि यहाँ पे ये नजर आ रही है आपको, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 19 इसका जरा थोड़ा सा आप इसके जरा 5 मिनट देखिए, then we can continue the discussion. The Trinity test had been executed in New Mexico. The people from Trinity had arrived in the Marianas, and they had with them at that particular time colored photographs of the Trinity explosion. So we got the gang together, and we showed them. We didn't use the word atomic bomb. We did not use that, but we said, okay, now this is the bomb. This is what will happen when we make our flight tomorrow and release it. This is what we're going to see. So with this preliminary indoctrination, we got into the airplane and took off. Once we were airborne and in the air, I then left the pilot's seat of the airplane and I crawled back into the back where the enlisted men were. I got them all together back there and we poured some coffee out of the thermos jugs, and I told them actually what we were doing and what we were carrying at that time. And the weather being clear at our primary, which was Hiroshima, there was no decision left. I mean, we were on the way to the primary. So that part of it was perfectly routine. As we came in from our initial point to the bomb release point, it was again routine. We were bothered not in the least by any kind of fighter opposition, no flak. We didn't see anything to cause us any concern, so that we were able to concentrate strictly on the bombing problem. The bomb was released. We executed our turn away as we had been directed. The bomb blast hit us. It hit us in two different shock waves, the first being the stronger. This, as I say, was a perfectly unexciting and routine thing up until the point of taking a look at the damage that had been done. And then it was a little bit hard to realize. It was kind of inconceivable as to what we were looking at there. We passed comments back and forth in the airplane. We took pictures. And by the time we had done that, I became concerned that we better quit being sightseers and get out of there. And we were gone and off of the coast in a matter of about 20 minutes from the time that the bomb was released. All right.
ये आपने देखा कि ये स्माइल से ये फेस स्टार्ट हुआ है. Does anyone recognize this person? This is Harry Truman, President of United States. आप इसको यहाँ से देखिएगा दोबारा and see the grin. ठीक है, तो मैं आपको ये खास तौर पे दिखाना चाह रही थी कि he was president at the time और इसने वर्ल्ड को ये न्यूज़ ब्रेक की हंसते हुए कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया है, राइट? तो बेसिकली We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. राइट? सो बेसिकली बाकी की अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्री ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, नीचे आपको इसकी ड्यूरेशन भी नजर आ रही है, 1 घंटा और 26 मिनट्स की. तो ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट्री में थ्रू आउट सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कितना डैमेज हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, और जो सिटी है वो बिल्कुल मिट गए अपनी जगह से, राइट? सो बेसिकली दैट वाज द रीजन. जब मैंने आपको पहला वीडियो दिखाया तो आई सेड कि आपके ख्याल में कितना डैमेज हो सकता है और क्या हो सकता है. डकिंग जो है वो आपको एटॉमिक ब्लास्ट से किसी तरह सेफ नहीं रख सकती, राइट? और जो इसमें शुरू में जो पहले वीडियो वाले पार्ट में था, जो कि आपसे मैंने कहा, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये डॉक्यूमेंट्री प्राइमरीली इसका नाम है एटॉमिक कैफे, ये जो अभी आपको मैं खोल के दिखा रही थी. और चूंकि हिरोशिमा नागासाकी अटैक के बाद यूएस के जो लोग हैं वो खुद बहुत ज्यादा स्केर्ड थे, तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने ये डक एंड कवर के नाम से एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई ताकि लोगों को और बच्चों को फियर से बचा सकें. तो चूंकि एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी, पीपल डिड नॉट नो कि एटॉमिक बॉम्ब तो पूरे का पूरा सिटी जो है वो बिल्कुल मिटा देगा. और कोई वैसे भी आपको अगर पता होगा रेडियो एक्टिव वेव तो आपकी स्किन के लिए इंतहाई डेंजरस है, मतलब यू विल बी बर्न्ड देन एंड देयर. तो बेसिकली ये जो ऑफिशियल वीडियो जो आपको बर्ड एंड टर्टल का मैं दिखा रही थी, दैट वाज अ टोटल लाई, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं था कि वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम एटॉमिक ब्लास्ट लाइक दिस. तो इस वजह से ऑफिशियल वीडियो में गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक को ऑफिशियली प्रोवाइड की गई थी. ये जो दूसरी फिल्म देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ये पूरी फिल्म देखेंगे तो उसके बाद इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है. पहले तो उसने आपको ट्रिनिटी टेस्ट दिखाया, जहाँ पे सोल्जर्स को पता नहीं था कि ये एटॉमिक ब्लास्ट देख रहे हैं, तो पीपल वर एक्चुअली स्टैंडिंग देयर एंड वॉचिंग इट. फिर उसने आपको ये भी कहा कि जी 20 मिनट्स जो है के बाद भी वहां पे जाना कितना मुश्किल था, और शॉक वेव्स जो थी वो प्लेन उनका एयर में था जब उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया, लेकिन उसके बावजूद डबल शॉक वेव जो है वो प्लेन के लिए भी उसको बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था. सो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये डॉक्यूमेंट्री इस डॉक्यूमेंट्री के जो है इट्स अ कॉमेडी. यू विल बी सरप्राइज्ड कि डॉक्यूमेंट्री का कोई कॉमिक जॉनरा हो सकता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, अगर आप इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि इट इज़ हिलेरियस, क्योंकि इसने दुनिया के सबसे सीरियस क्राइम को एक कॉमेडी के तौर पे प्रेजेंट किया. और ये 40 इयर्स तक जो पैरानोया रहा सिंस 1945 से 2015 तक, तो 70 इयर्स बन जाते हैं. लेकिन ये फिल्म चूंकि 1982 की बनी हुई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड के इसकी फिल्म की टेक्निक बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्योंकि बनाने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ ये किया कि अमेरिका में एटॉमिक ब्लास्ट या एटॉमिक बॉम्ब को लेके जितनी चीज़ें क्रिएट हुई थी, चाहे वो रेडियो कॉमेडियंस थे, चाहे म्यूजिक थी, या किसी कैफे का नाम एटॉमिक कैफे रख दिया गया, बिकॉज अमेरिकन जो पब्लिक है दे वर वेरी हैप्पी कि गॉड गेव देम द बॉम्ब फॉर हिज पर्पसेस। ये जो मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हैरी ट्रूमन की जो आपको दिखाई थी यहाँ पे, कि ये आपसे मैंने कहा कि ये ही इज लाफिंग एंड स्माइलिंग, तो अपनी इस जगह पे स्पीच में हैरी ट्रूमन एक्चुअली सेड गॉड गेव अस द बॉम्ब फॉर हिज पर्पसेस, यानी एटम बॉम्ब जो है अल्लाह मियां ने हैरी ट्रूमन को या अमेरिका को फॉर हिज पर्पसेस दिया। तो ये आपको क्या लगता है कि अभी दुनिया में जो टेररिज्म या वॉर्स या सिचुएशंस मुख्तलिफ चल रही हैं, तो जितने भी लोग जो हैं वो इन एक्टिविटीज में हैं, वो डोंट दे ऑल थिंक कि गॉड गेव देम द बॉम्ब, या जो भी वो कर रहे हैं गॉड क्रिएटेड देम फॉर दैट पर्पस? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने आपसे कहा कि ये जो हैरी ट्रूमन यहाँ पे बोल रहा है, इसने कहा कि गॉड गेव अस द बॉम्ब फॉर हिज पर्पसेस, तो आपको लगता नहीं है कि तालिबान या मुख्तलिफ लोग जो हैं उसी तरह का ये क्लेम लगा मुझे ये सुनने के बाद कि हैरी ट्रूमन सेड कि गॉड गेव अस द बॉम्ब फॉर हिज पर्पसेस? अगर आप वर्ल्ड टेररिज्म देखें आज की वर्ल्ड में, तो वो जितने भी टेररिस्ट हैं उनका भी इसी तरह का क्लेम होता है कि they are doing it for purposes of war. काफी सैडिस्टिक किस्म की अप्रोच है, मतलब कुछ भी ऐसा कर दो और बाद में कहो कि गॉड है, गॉड इज ऑन आवर साइड, या यू चूज फॉर गॉड कि ही इज ऑन योर साइड। ये बड़ी नार्सिसिस्टिक और एक सैडिस्टिक अप्रोच है। तो या ही डज लुक लाइक अ साइकोपैथ इंडीड, जिस तरह द फैक्ट दैट ही इज स्माइलिंग एंड ब्रेकिंग द न्यूज, so that itself shows that he is mentally disturbed. Okay. Yes, I think that's one way of looking at it. और लेकिन अमेरिका ने चूंकि सबसे पहले एटम बॉम्ब बनाया था, तो you can see कि he is very pleased with his invention. और फिर जो इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर उन्होंने कहा, तो उस अटैक को चूंकि आपको पता ही है कि सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स 70-75 इयर्स ये सबसे बड़ा थ्रेट कंसिडर किया जाता है ना। तो आपका क्या ख्याल है कि जब पाकिस्तान एटॉमिक ब्लास्ट करने जा रहा था या टेस्ट करने जा रहा था, तो हम उसको अगर आप इससे लिंक करेंगे तो हाउ यू वुड कनेक्ट इट विद दिस सेम प्रॉब्लम? क्योंकि अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्राइड प्रेशराइजिंग पाकिस्तान के वो एटॉमिक टेस्ट ना करे बैक इन 1998, लेकिन चूंकि इंडिया कर चुका था हमसे चंद दिन पहले, आई थिंक अ वीक और सो अर्लियर, तो पाकिस्तान ने जो किया, व्हाट इज योर रिएक्शन टुवर्ड्स इट? मैम वही है ना कि मतलब एज लॉन्ग एज देयर डूइंग इट इट्स ओके, और जब कोई और करे तो सडनली ह्यूमन राइट्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी क्या कहते हैं, वन साइडेड अप्रोच कह लें, मतलब इफ आई एम नॉट, आई डोंट थिंक आई एम फ्रेजिंग इट राइट, बट काफी बायस्ड अप्रोच है कि मतलब कोई और करे तो यू पुट सैंक्शंस ऑन देम, जैसे ईरान वगैरह पे भी इन्होंने किया था, इवन दो दे हैड नो वो क्या कहते हैं वेपन्स, मगर येट दे क्लेम टू एंड दे सैबोटाज देयर एंटायर इकोनॉमी। वो उनके अंदर घुस के दे स्टार्टेड डूइंग देयर ऑपरेशंस एंड शिट। तो एज लॉन्ग एज इट्स देम इट्स ओके। हाँ, आपकी बात पार्टली ठीक है, पार्टली मैं इस वजह से कहूँगी, एंड यू कैन डिसएग्री विद मी, पार्टली मैं इस वजह से कह रही हूँ कि हिरोशिमा एंड नागासाकी के जो थे वो फर्स्ट अटैक्स थे। उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि एटॉमिक ब्लास्ट से होगा क्या या डैमेज कितना होगा।
तो जो ट्रिनिटी टेस्ट उन्होंने दिखाया और उसके बाद ट्रिनिटी टेस्ट इन्होंने डेजर्ट में किया, और पाकिस्तान का भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने चागी जिस जगह पे टेस्ट किया, वी लाइक टू बिलीव कि वो कॉमन ह्यूमन बीइंग से ज़रा दूर है, या काफ़ी नीचे जाके उसको टेस्ट किया है। तो लेकिन एट द सेम टाइम जब बाकी कंट्रीज ने जब इसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू की, तो बाय देन एवरीबडी न्यू कि ये क्या कर सकता है। एंड देन वी आल्सो नो कि जब इराक के ऊपर 2003 में अटैक हुआ, तो इराक के ऊपर भी यही इल्ज़ाम था कि वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन टेस्ट कर रहा है, जिसमें बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर दोनों शामिल हैं। तो जिसकी वजह से आपकी ये बात तो ठीक है कि ये जो कंट्रीज हैं ये खुद टेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे और इंडिया पे तो फिर पाबंदी दोनों कंट्रीज ही नहीं रुके थे। बोथ द कंट्रीज एक्चुअली टेस्टेड द टेक्नोलॉजी। आपसे मैं ये कह रही थी कि जब अगर आप इसी डॉक्यूमेंट्री के असल में मुख्तलिफ जगहों से अगर आप देखें, फॉर इंस्टेंस यहाँ से लेट्स Scene 26, take 2. Hi, Commodore. Go ahead, James. Tell them that the Commodores explained the atomic bomb. ठीक है, यहाँ पे ये आपको ये बिकिनी आइलैंड पे आपको लोग नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू टेल दीज पीपल के जी 500 इयर्स तक अब इस जमीन को किसी काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता, सो पीपल शुड एक्चुअली बी लीविंग दिस प्लेस। तो आपसे मतलब बेसिकली आप वो जो बॉम्ब डैमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बॉम्ब डैमेज स्टडीज, उसने अमेरिका का क्लेम ये था कि उन्होंने वर्जिन ह्यूमन टारगेट्स जो हैं उसके ऊपर इसको टेस्ट की है टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्योंकि एनिमी के ऊपर तो वी नो कि कोई भी किसी तरह से भी अटैक कर सकता है, और इससे पहले यू मे हैव हर्ड कि जिस वक्त ये अटैक्स हो रहे हैं उसी अराउंड अगर आप कुछ और चीज़ें अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर आपने सुना है अबाउट यू नो लेट्स राइट हियर पर्ल हार्बर के बारे में आपने सुना है? यस मैम। राइट, सो अटैक ऑन पर्ल हार्बर, आपको यहाँ पे इसका ये 1941 ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, राइट? तो जो कि जापानीज ने अमेरिकन के ऊपर अटैक किया था, और इट सेज 1941, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एटॉमिक ब्लास्ट है वो 1945 का है आई बिलीव। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब एक कंट्री ने एटॉमिक ब्लास्ट हिरोशिमा, ये आप देखें ना कि इसकी डेट्स आपके पास 1945 नज़र आ रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि सिंस दिस एटॉमिक ब्लास्ट एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, आपको शायद पता ही होगा कि जापान जो है वो किसी किस्म की वॉर में हिस्सा नहीं लेता। तो एक चीज़ तो ये है, क्योंकि अभी भी पिछले जितने सालों से हम मुख्तलिफ वॉर्स वगैरह देख रहे हैं, वी नो कि उसमें ऑल कंट्रीज आर मोर और लेस पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ वॉर। पाकिस्तान जो है वो काफ़ी जगहों से यूएस के फ्रंट पे जाके लड़ता भी है, तो बट एट द सेम टाइम जापान स्टॉप्ड पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स। तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि ये जो डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको यहाँ पे खोल के दी एटॉमिक कैफे, 40 इयर्स डेटा के ऊपर बेस्ड है। 40 इयर्स डेटा से मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने एटॉमिक ब्लास्ट के ऊपर म्यूजिक कंपोज किया या कॉमेडी कंपोज की या कैफे किया या यू नो, तो ये जो 126 मिनट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने 4 इयर्स स्पेंड किए कलेक्टिंग डेटा ऑन दिस वॉर, और ये डेटा इसमें आपको काफ़ी सारी और चीज़ें जो हैं नज़र आ रही होंगी। फॉर इंस्टेंस यू ऑल्सो नो कि ये वर्ल्ड वॉर 2
के बाद हुआ है एटॉमिक ब्लास्ट। तो इसके अंदर These poor boys will shed their innocent blood in a war that this country is provoking. Get a load of that. Asiatic people all want the peaceful establishment of native regimes without the interference of United States troops. Communists don't want war. War would be world suicide. Only communist countries can guarantee you peace. Why don't you go live in a communist country then? You blow your top on a street corner there? You look pretty well off, sister, to be tearing down the country that gives you freedom of speech. We're living in a country that's the finest place on earth, but some folks don't appreciate this land that gave them birth. I hear that up in Washington they're having an awful fuss, 'cause communists and spies are making monkeys out of us. The question is, have you Giant bombers will take to the air. Jet fighters will scream aloft. Fighters will account for some of the enemy, but some will get through to your home. राइट, मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि ये जैसे अभी ये जो सॉन्ग आया था, ये सॉन्ग जो था ये एटॉमिक जो है अमेरिका की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा था, बिकॉज उसने लिरिक्स जो थी वो ये थी कि वी लिव इन द फाइनेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। तो बेसिकली जो है, और फिर अगर आप बाकी की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो यू वुड रियलाइज कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है, एज आई सेड, कि ये बहुत हिलेरियस डॉक्यूमेंट्री है, फनी है, और यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि डॉक्यूमेंट्री का जॉनरा इतना फनी भी हो सकता है, बिकॉज जितना भी न्यूक्लियर पैरानोया है उस पैरानोया को लेके इन्होंने मुख्तलिफ एनिमेशन फिल्म्स या जिसको आप कहेंगे कि सिविल डिफेंस वालों की फिल्म्स, और ये जो अभी शुरू में मैं आपको दिखा रही थी डक एंड टर्टल वाला, उस ऑफिशियल फिल्म को भी इसके अंदर डाला हुआ है। सो बेसिकली इस वजह से मैं आपसे ये कही थी कि इट्स क्वाइट हिलेरियस डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री में आपने जो है उसमें आपको न्यूज़ क्लिपिंग्स भी नज़र आएंगी, म्यूज़िक भी नज़र आएगा, और रेडियो कॉमेडियंस जो हैं उसको उनके, और उसके अलावा कैरिकेचर्स, चाहे वो अखबारों के हैं या थिएटर की परफॉर्मेंस है एटॉमिक कैफे या ब्लास्ट को लेके। तो यू वुड नो कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, चाहे कितना ही सीरियस इंसिडेंट क्यों ना हो, उस पे आर्टिस्ट तो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। सो बेसिकली जिसको आप मैंने इसलिए आपसे कहा कि 40 इयर्स का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को फिर इन्होंने कहीं का वीडियो और कहीं का ऑडियो आपस में जब उसको एडिट किया तो इट बिकेम फनी, क्योंकि आप उसको कह सकते हैं कि इट्स अ डार्क कॉमेडी सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली यही दिखा रही है कि अमेरिका ने क्या किया, और फिर अमेरिका ने अपनी पब्लिक से भी झूठ बोला कि जी एटॉमिक ब्लास्ट से आप डक एंड कवर करके यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वाइल डक एंड कवर करके आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को, ठीक है। और बेसिकली जो मैंने आपसे कहा कि एटॉमिक ब्लास्ट वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद का है, तो नेचुरली अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनफैक्ट सोल्जर्स आपको डांस करते हुए भी मिलेंगे। यहाँ पे let me play it from. Left alone, let the government run its business and let me run my own. Our education is proceeding.
special broadcast on the scene of Sing Sing prison, where the Rosenbergs have just been executed. Julius and Ethel Rosenberg have gone to the electric chair. Around the center of the blast. Man, like thousands of others around the country, is suffering from a dread disease called nuclearosis. अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला जो सीन है, ये एक्चुअली एक कॉमिक फिल्म थी जिसमें एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है फॉर ट्रीटमेंट, और डॉक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट ये कर रहा है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम न्यूक्लियरोसिस। तो इस डॉक्यूमेंट्री में दैट्स व्हाई आई सेड के जो 40 इयर्स में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनती रही एटॉमिक को लेके या एटॉमिक ब्लास्ट को लेके, उसने इन डॉक्यूमेंट्रीज को, उन तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ फुटेज को इकट्ठा करके ये डॉक्यूमेंट्री बना दी है। सो बेसिकली डॉक्टर का ये कहना कि जी ये न्यूक्लियरोसिस से, हालांकि इस नाम का तो कोई फीवर नहीं होता, बट ही इज सेइंग कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम न्यूक्लियरोसिस बिकॉज दे आर स्केयर्ड। सो राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम जो चल रही है वो तो एक फियर है ना, फियर फैक्टर है, पीपल आर स्केयर्ड दैट दे कैन डाई एनी टाइम। तो उस वक्त ये न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद भी दिस काइंड ऑफ फियर वाज देयर कि पीपल कैन डाई एनी टाइम। अब इससे अगला कमेंट जो है वो डॉक्टर का सिर्फ इतना है कि ही सेज के आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्केयर्ड ऑफ एटॉमिक ब्लास्ट। हालांकि अगर इफ 15% पीपल डाई तो बाकी 85% वुड हैव मोर टू ईट। तो आप ये देखें कि वो कॉमिक कलर उसको देना कि एटॉमिक ब्लास्ट से अगर लोग मर भी जाएंगे तो बाकियों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज होंगी फॉर या दे वुड हैव मोर ऑफ एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स। काफी क्रिटिकल कमेंट है। The symptoms? Nuclear blindness. All he can see is a mushroom cloud. He is blinded from the fear of it, deaf from the sound of it. There is a short circuit in his brain. He can only think of the awfulness of the nuclear bomb. We ought to learn something from the Second World War in this respect. And the bombing there, even by Second World War bombs in Hamburg, in Tokyo, and in other cities, showed that shelters became... I was the only man on the ground. There was 13 women and only one man in town. 13 women and only one man in town. And as funny as it may be, the one and only man in town is me. Well, 13 women and me, the only man around. Immediately in your area, fallout shelter. Repeat, the United States is under nuclear attack. This is an official civil defense broadcast. Enemy aircraft. Right? तो बहरहाल रिपीटेडली वही चल रहा है कि सिविल डिफेंस ब्रॉडकास्ट और कि अमेरिका जो है वो आप डक एंड कवर के थ्रू यू कुड सी के बड़े पीसफुली बच्चे निकले वहाँ से। और यहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो फिल्म है वो स्टार्ट होती है आर्काइवल क्लिप्स ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रिनिटी टेस्ट एट एल्मोगोडो, और उसके बाद जिसमें आपको हैरी ट्रूमन का, मैंने आपसे कहा कि वो नजर आया कि जिसको उसने कहा कि जी हमने ए बॉम्ब को टेस्ट किया, ठीक है। पॉल टिबेट आपको सबसे पहले नजर आया था, और जिसको आपसे डाइंग सिटीजन्स जापानीज शू बर्न्ट इनटू अ ब्रिज, और जो आप फुटेज वगैरह अगर आप देखेंगे बाकी की डॉक्यूमेंट्री तो यू वुड नो कि एक पायरिक विक्ट्री का वर्ड यूज किया है कि आपने एक ऐसी विक्ट्री जिसपे आप आई थिंक जैसे अभी फाइज ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप इसको सेलिब्रेट अपने लिए उसको ठीक समझते हैं तो आप उसको शायद सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज एन अटैक जिसको आप क्राइम ही कह सकते हैं। सो विक्ट्री जो है उसको आप एज विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे।
और ये वाली जो बात मैंने आपसे कही थी कि वो यही थी कि हैरी ट्रूमन जो है ग्रिन बिफोर ही अनाउंसेस द यूज ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब एट पर्जन सिविलियन टारगेट्स। तो ये बेसिकली दैट्स व्हाई आई सेड कि ये वॉर क्राइम्स या उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। दूसरा ये उसने कहा कि बिकिनी अटॉल का मैंने आपको वो सीन दिखाया जहाँ पे वो ये कह रहा था कि जी दिस इज इनहेबिटेबल फॉर नेक्स्ट 500 years। तो क्योंकि उस जगह पे इंसान कुछ कर नहीं सकता, सो बेसिकली देयर इज नो पर्पस ऑफ स्टेइंग देयर एनीमोर। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि डिजीगा वर्टव और एस्फर शब जो हैं रशियन फिल्म मेकर्स, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन टेक्निक एक्चुअली seems influenced by their type of work। तो कोई कमेंट है अभी तक ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स? जो बर्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया, बर्ट टर्टल ने, कि आपके पास डकिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डकिंग है दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एटॉमिक ब्लास्ट। मैम है तो ये सारा सैटायर बेस्ड ना, मतलब नन ऑफ जी दिस जी इज सीरियस। जी आप मैंने वो सैटायर बेस्ड तो इस वजह से है क्योंकि उसने न्यूज़ रील, म्यूजिक, कॉमेडी और बाकी आपको जो कैरिकेचर्स नज़र आ रहे हैं, हर तरह की जो भी चीज़ उसको मिली ओवर द पास्ट 40 years उसने उसको इकट्ठा करके जिस तरीके से एडिट किया है दैट इज कॉमिकल। सैटायर तो है, और जिसको हम यू नो के ऑडियो कहीं की ली, वीडियो कहीं की ली, सो व्हेन यू यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक के एक ऑडियो को किसी और वीडियो के साथ लेकर दिया, तो यू वुड नो कि मीनिंग विल चेंज। तो इमेजेस को जिस तरह से उसने जक्सटापोज किया, तो आप इसको इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक किस्म की एक्सपोजे कोटेशन है। एक्सपोजे इन द सेंस कि इट इज एक्सपोजिंग यूएस गवर्नमेंट के जो भी वॉर क्राइम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंड फॉर लाइंग टू अमेरिकन पब्लिक इटसेल्फ कि एटॉमिक ब्लास्ट इज सो सिंपल कि आप उसको अपने आप को डकिंग करके प्रोटेक्ट कर लेंगे। बिकॉज उसने शुरू में कहा कि इट वुड बी लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, लेकिन आपको इफ वी ऑल नो कि ये फ्लैश से आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना। तो जिसका उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक जगह पे वो आपको नजर आएगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी वैसे ऐसे लग रहे थे। टू कमेडियंस टॉकिंग अबाउट टू रेडियो कमेडियंस जो हैं, उन्होंने हिरोशिमा अटैक के बारे में ये कहा कि इट लुक्ड लाइक एबेट फील्ड आफ्टर अ डबल हेडर विद द जायंट्स। यानी कि अगर बेसबॉल, अमेरिकन बेसबॉल आपको पता है कि बहुत फेमस है, वहाँ पे तो लोग क्रिकेट नहीं खेलते। सो बेसिकली ऑल ही सेड कि जी हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं वो ऐसे लग रहे थे जहाँ पे जैसे जायंट्स और एबेट फील्ड्स जो हैं उनके मैच के बाद कोई ग्राउंड लग सकता है। सो बेसिकली आप ये देखें ना कि आपको एक इंतहाई सीरियस चीज को उसने डबल हेडर बिटवीन जायंट्स एंड एबेट्स फील्ड के बीच में उसने कह दिया कि मैच की तरह ही लग रहा था। ठीक है। और ये डॉक्टर वाला सीन जिसमें उसने कहा कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी, व्हाई 85% पॉपुलेशन शुड बी फियरफुल व्हेन ओनली 15% वुड बी किल्ड इन एन ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो काफी डेंजरस हैं। कोई और कमेंट है? यस मैम। जी बताइए।
मैम ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं डक करने की और अपने आप को बचाने की, ये उन लोगों के लिए हों जो ब्लास्ट रेडियस से थोड़ा सा बाहर हों, जिनको सिर्फ शॉक वेव्स जो है ना वो आ रही हैं उनके एरिया में, जिससे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है और उन पे गिर सकता है। जिस तरह अगर कोई ट्रेमर आए या अर्थक्वेक आए, उस तरह होता है। तो उस अगर इस सिनेरियो में तो फिर डक करना जो है वो तो ठीक होगा। एटॉमिक ब्लास्ट से आप डकिंग के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि यू कैन अंडरस्टैंड कि 1945 का में हुआ था एटॉमिक ब्लास्ट एंड आई सेड कि अमेरिकन्स वर स्केयर्ड, और फिल्म जो है वो अमेरिकन्स के लिए बनाई गई है, क्योंकि आपको यू वुड नो कि जो ब्लास्ट है उसको वर्ल्ड मीडिया के अलावा अमेरिकन मीडिया ने भी तो कवर किया ना, और अमेरिकन पब्लिक एक्चुअली लर्न के जी व्हाट दे हैड डन टू हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो बेसिकली जो डेंजरस जो सिचुएशन थी वो तो अमेरिकन को सबसे ज़्यादा स्केयर्ड तो अमेरिकन खुद थे अबाउट आफ्टर दिस अटैक, बिकॉज जो इसने कहा हैरी ट्रूमन ने, गॉड गेव अस द बॉम्ब फॉर हिज पर्पसेस, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर गॉड के पर्पसेस में थोड़ी सी भी अगर कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए तो यू वुड नो कि अगर अमेरिका पे कोई बॉम्ब लेके आ जाए तो पब्लिक का थ्रेट तो एक्चुअली उससे रेलेवेंट था कि व्हाट इफ समबडी अटैक्स अस विद दिस बॉम्ब। तो वो जो आपने बात की कि जी रेडियस से बाहर, तो वहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं था। इसमें मैं एक्चुअली वो एक सीन ढूंढ रही थी, सॉरी। तो आपसे इसमें एक सीन है वर्ल्ड वॉर 2 की बात की सेलिब्रेशंस का, जो कि अच्छे खासे डांसेस जो हैं अमेरिका की स्ट्रीट्स पे, आपको उसके लिए एक्चुअली फुल डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी टू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली यही है कि अमेरिका तो जापान से बहुत दूर है, तो अमेरिका पे को तो कोई खतरा नहीं था unless somebody was attacking America with the nuclear bomb। तो फियर फैक्टर जो है वो पब्लिक, आपको वी ऑल नो कि डेमोक्रेसी का तो मतलब यही होता है ना, कि हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस की कि अगर अमेरिका इराक पे अटैक करता है या किसी और जगह पे करता है तो उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट तो चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक टेस्ट हुआ था, गवर्नमेंट को उसके लिए पब्लिक सपोर्ट तो चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम जो पब्लिक फियर था अबाउट द बॉम्ब, उसके ऊपर उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी था। तो जिसकी वजह से यू कैन से कि हैरी ट्रूमन जो है वो या यूएस गवर्नमेंट ने ये मुख्तलिफ किस्म की फिल्म्स बनाई डक एंड कवर को लेके। और फिर आपका जो ब्लॉक है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक्स पॉलिटिकल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कि आइजनहावर, हैरी ट्रूमन, निक्सन, रेगन, विल्सन, मुख्तलिफ जो यूएस मिलिट्री फिगर्स वगैरह जो गुजरे हैं या पॉलिटिकल फिगर्स गुजरे हैं, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये दिस डॉक्यूमेंट्री इज अ स्नॉबरी, जो कि ब्रूटली ऑनेस्ट इन द सेंस के वो एक अमेरिकन पैरानोया को एड्रेस कर रही है।